आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मोहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। ऑनलाइन लूट के वाक़यात की रोकथाम के लिए साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से बैंक मैनेजर्स और मालियाती इदारों की तरबियत के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। RBI के अहकामात पर सख्ती से अमल करते हुए साइबर क्राइम पुलिस से ताउन करने का दिया गया मशवरा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में भी जोश खरोश से मनाया गया यौम असातिज़ा। 10वीं जमात के तलबा ने अपने जूनियर्स को पढ़ाए मुख्तलिफ मज़ामीन। हमदर्द ट्रस्ट और दीगर NGOs के अलावा सदर मोअल्लिमा की जानिब से स्कूली तलबा में स्कूल स्टेशनरी और स्कूल व स्पोर्ट्स शूज़ किए गए तकसीम। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के क़याम की 7 साला तकारीब के तहत आज मुनक़िद किया गया जश्न मौलवी अब्दुल हक। उर्दू की एक बड़ी शख्सियत का जश्न सादगी से मनाए जाने पर उर्दूदा तबका नाराज। मुतल्लिका शोबे की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और ताल्लुकात सोएगांव में बिजली सप्लाई कंपनी के जिम्मेदारान ने की कार्रवाई। बिजली चोरों और आंकड़ा बहादुरों पर शिकंजा कसने कई मकामात पर मारे छापे। स्पेशल स्क्वाड दे रहा है जगह जगह विजिट। बिजली चोरों में बेचैनी। खबरें तफसील से। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलात की रोकथाम के लिए साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस की जानिब से बैंक मैनेजर्स और मालियाती इदारों के जिम्मेदारान के लिए एक वर्कशॉप आज पुलिस कमिश्नरेट में रखा गया। इस वर्कशॉप में शहर के 70 बैंकों के नुमाइंदे शरीक हुए। इस मौके पर साइबर क्राइम ब्रांच की इंस्पेक्टर गीता बागोड़े और API अब्दुल कदीर देशमुख ने रहनुमाई की और बताया कि आए दिन आवाम के साथ ऑनलाइन ठगी के मामलात में इजाफा होने लगा है, लिहाजा इन मामलात पर काबू पाने और आवाम को धोखाधड़ी से महफूज रखने के लिए RBI की जानिब से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए और शिकायत कुरंदा को फौरी तौर पर किस तरह से कानूनी मदद फराहम करवाई जा सकती है, इस ताल्लुक से उनकी रहनुमाई की जाए और उन्हें साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और cybercrime.gov.in इस पोर्टल पर फौरी शिकायत दर्ज करवाने की सलाह दी जाए। इसी तरह डिस्प्यूट फॉर्म पुर करके फौरी तौर पर साइबर क्राइम ब्रांच को भिजवाया जाए और साइबर क्राइम ब्रांच को उनकी जानिब से तलब की जाने वाली मालूमात डिपार्टमेंट को फराहम करवाई जाए। इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में DCP प्रशांत स्वामी की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर गीता बागोड़े, API अब्दुल कदीर देशमुख, योगेश तरवंडे, वैभव वागचोरे, संदीप पाटिल, सचिन निपाड़, नितिन देशमुख, अभिलेख चौधरी, राम काकड़े, ज्योति झोरे, संगीता दुबे ने अहम रोल अदा किया। मुंबई और इंदौर शहरों को जोड़ने के लिए नए रेलवे प्रोजेक्ट को मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है और ये मंसूबा 2028-29 तक मुकम्मल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। मुंबई और इंदौर इन दो बड़े तिजारती मराकिज व शहरों को जोड़ने के लिए इस रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। 309 किलोमीटर की इस लाइन पर 30 नए स्टेशन भी कायम किए जाएंगे, जबकि इस प्रोजेक्ट पर 18,036 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस मंसूबे के तहत कमोबेश 1000 गाँव और 30 लाख की आबादी को जोड़ा जाएगा। रियासत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 अजला इस नए मंसूबे में शामिल हैं। इस नई लाइन के सबब सफ़र की रफ्तार व वक्फे में सुधार आएगा और इन इलाकों के लोगों को रोजगार के नए मौके भी फराहम होंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में गुज़िश्ता रोज़ टीचर्स डे जोश खरोश से मनाया गया, जहां 10वीं जमात के तलबा ने अपने आइडियल टीचर्स का गेटअप करके अपने जूनियर साथियों को मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाए। नाजरीन, म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा भी अपनी कारकर्दगी से ये साबित करने लगे हैं कि वो भी किसी से कम नहीं हैं। 5 सितंबर का दिन मुल्क भर में यौम खुद इख्तियारी के बतौर मनाया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ खानगी स्कूलों में ये तकरीब ज़ोर शेर से मनाई गई, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में भी यौम असातिज़ा जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर 10वीं जमात के तलबा ने दिन तमाम स्कूलों का कामकाज खुश उसलूबी से संभाला और अपने आइडियल टीचर्स का गेटअप करके
स्कूल के जूनियर तलबा को मुख्तलिफ मज़ामीन का दर्स दिया और अपने असातिज़ा की हूबहू नकल करने की कोशिश की। बाद-ए-अज़ां एक तकरीब डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर और शोबा तालीम के एचओडी अंकुश पांडे की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, शोबा तालीम के सुपरिटेंडेंट जैद कुलकर्नी बिरारे, हमदर्द ट्रस्ट के रुकन अब्दुल मतीन, मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी की लेक्चरर हाजरा बेगम मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जिनका स्कूल की सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद जयंत कुलकर्नी ने स्कूल के लिए अपनी जानिब से एक हारमोनियम गिफ्ट किया। इसी तरह हमदर्द ट्रस्ट की जानिब से 140 तलबा को शूज़ तकसीम किए गए। उसामा अब्दुल कदीर ने बॉक्सिंग मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले 4 तलबा और शतरंज के 2 खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स तकसीम किए। सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम ने अपनी जानिब से पहली जमात के 115 तलबा में स्कूल बैग, 5वीं और 8वीं जमात के तलबा के लिए स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी में लगने वाली किताबों के सेट और 10वीं जमात के तलबा के लिए मॉडल पेपर्स के 10 सेट तकसीम किए। इसी तरह केजी के तलबा के लिए उर्दू मजमून की 70 और रियाजी मजमून की 70 वर्कबुक्स तकसीम की गईं। प्राइमरी, प्री प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा के नामों की चिट्ठियां डाली गईं और कुरानदाजी के जरिए बेस्ट टीचर के अवार्ड से उन्हें डेकोरेट किया गया। नॉन टीचिंग स्टाफ को भी उनकी गिराकदर खिदमात के लिए इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। जिला जालना में हुई तूफानी बारिश के सबब किसानों को जो नुकसान पहुंचा है, उन्हें फौरी माली इमदाद दी जाए। बसूरत दीगर राब्ता वजीर के घर के सामने एहतजाज किया जाएगा। ये इंतबाह ज़िला जालना के वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िला सदर ने दिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िला सदर डेविड घुमारे ने इस इंतबाह के साथ ही मजीद सख्त तेवर दिखाते हुए ये भी कहा है कि अनुदान की रकम जल्द न दी गई तो वो इलाके मराठवाड़ा में एक भी वजीर को घूमने फिरने भी नहीं देंगे। आया रहे कि गुज़िश्ता दिनों हुए तूफान बादोबारा के बाद ज़िले में किसानों की फसलों को शदीद नुकसान हुए हैं और किसान निहायत मायूस हो गए हैं। त्योहारों के इन दिनों में उन्हें फौरी मुआवजा दिए जाने के मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं। वीबीए के ज़िला सदर डेविड घुमारे ने भी मुतालबा किया है कि मुतासरा किसानों को फी हेक्टर 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये अनुदान और मुआवजा आइंदा 2 रोज में अदा कर दिया जाए, वरना वो राब्ता वजीर अतुल सावे के घर के सामने शदीद एहतजाज करेंगे। जालना जिल्ह्यामध्ये 8 दिवसापूर्वी खूप ढगफुटी जालना शहरामध्ये जिल्ह्यामध्ये झालेली आहे आणि त्याचा परिणाम जालना जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यावर मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी झालेला आहे। तूर, त्यानंतर सोयाबीन आणि कापसाचं पीक पूर्णपणे जमीनदोस्त त्या ठिकाणी झालेलं दिसून येत आहे। म्हणून वंचित बहुजन आघाडी जालन्याच्या वतीने आमची मागणी आहे की या शेतकऱ्यांना ताबडतोबमध्ये त्यांना 50,000 रुपये हेक्टरी त्या ठिकाणी त्यांना मदत जाहीर करण्यात यावी आणि ही मदत तात्काळ म्हणजे 2 दिवसाच्या आत या ठिकाणी त्यांच्या खात्यात पडेल अशी व्यवस्था इथल्या शासनाने त्या ठिकाणी करावी। नसता वंचित बहुजन आघाडी इथल्या शासनाच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणारच नाही, परंतु जो आमचा जालन्याचा पालकमंत्री आहे आदरणीय अतुल सावे साहेब यांच्या घरावर जाऊन आम्ही त्या ठिकाणी आंदोलन या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडी जालन्याच्या वतीने करणार आहोत। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के शोबे उर्दू की जानिब से आज जश्न मौलवी अब्दुल हक मनाया गया। कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रोहिणी कुलकर्नी पांडरे की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में मौलाना आज़ाद कॉलेज के सदर शोबा उर्दू डॉक्टर नवीद सिद्दीकी और रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स के चीफ एडिटर शोएब खुसरो मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शोबा उर्दू के असातिज़ा व दीगर स्टाफ मेम्बरान ने अहम रोल अदा किया। इस तकरीब में शहरियान के अलावा कॉलेज स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में शरीक थे। नाजरीन, मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू कहा जाता है और उर्दू अदब की दुनिया में वो एक बड़ी शख्सियत के नाम से जाने जाते हैं। वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के अव्वलीन प्रिंसिपल थे। साल रवां कॉलेज इंतज़ामिया और साबिक़ तलबा की एसोसिएशन के इश्तराक से कॉलेज के क़याम की 100 साला तकारीब मनाई जा रही हैं। इसी ज़िमन में शोबा उर्दू की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, मगर उर्दू अदब की इतनी मायनाज और बड़ी शख्सियत का जश्न जिस अंदाज में मनाया गया, उस पर उर्दूदा तबके में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। यहाँ पे जो हमने अभी प्रोग्राम आयोजित किया है तो एडीपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और उसमें कैसे कि बच्चों को सब सब्जेक्ट्स का मालूमात होना, ये हमारा कॉलेज का मोटो है। उसमें हम संस्कृत के लिए भी प्रोग्राम कर लिए हैं। अभी उर्दू था तो उर्दू में भी
शेर व शायरी मुशायरे कैसे होते हैं ये बच्चों को मालूम पड़ना, यही मेन एम लेके, और बच्चों को कोई भी चीज़ आसानी से कैसे समझाना, इसके लिए हम ये प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट से हाँ, तो मौलवी अब्दुल हक जो थे तो ये हमारे कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। 1923 में कॉलेज खुल गया था, और जब पूरी जो एजुकेशन थी तो पूरी उर्दू में हुआ करती थी, और वो ज़माने में वो यहाँ थे, तो उनके बारे में भी हमको लगता है कि क्या क्या अपना इतिहास है, हिस्ट्री क्या है ये कॉलेज की। तो अभी तो हम सेकंड सेंटेनरी ईयर में इंटर हो चुके हैं, तो सब लोगों को मालूमात होना कि कैसे परंपरा यहाँ थी, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम किया। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस की प्रिंसिपल साहिबा को और यहाँ के तमाम असातिज़ा कराम को कि उन्होंने एक अदबी सरगर्मी यहाँ मुनक़िद की है और जश्न मौलवी अब्दुल हक, जिन्हें बाबा उर्दू कहा जाता है, उनके नाम से इसे मंसूब किया है। तो एक मुनासिब शख्स के नाम से एक बहुत अच्छा जश्न आप लोग मना रहे हैं। वैसे भी अगर हम 40-50 बरस पहले जाएं तो 2-3 ही इदारे थे जहां पर आप एडमिशन्स का या अपने दाखिलों के बारे में सोचा करते थे, और इन तालीमी इदारों की और ख़ुसूसन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की बड़ी खिदमत, तालीमी खिदमत भी रही हैं और अदबी खिदमत भी रही हैं, और तमाम ज़बानों के हवाले से रही हैं, वो मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो या उर्दू की। मैं जानता हूँ हम शरीक रहे हैं इसी दौर में, यानी इसकी ज़रूरत पहले तो पूरा माहौल ही आप शायद जानते हो कि ज़बान, लिटरेचर और लैंग्वेज यही माहौल था। अब वो माहौल धीरे धीरे जो है ज़बानों का और अदब का ख़त्म होता जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये अहिया है उस तहज़ीब का। छोटी सी तकरीब रखी है जिसमें मौलवी अब्दुल हक की खिदमत, जो उन्होंने यहाँ उर्दू प्रेस कायम किया था या उन्होंने उर्दू की जो खिदमत की, इस ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ कि हमारी प्रोफेसर जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज के ताल्लुक़ से बहुत बड़ा मज़मून और बहुत अच्छा मुफस्सिल मज़मून लिखा था, उनसे भी बात की जा सकती है। और दूसरा ये मुशायरा है, अब न एजुकेशन तालीम के मैदान में, इस ख़ास तौर से हायर एजुकेशन में और जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है उसमें भी काफ़ी तब्दीलियाँ वक्त के तकाज़े और ज़रूरत के तहत हो रही हैं। और सबसे अहम तब्दीली इन दिनों NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी दरअसल एक फ्री एक्सेस का सिस्टम है जहाँ तलबा को मुख्तलिफ़ कोर्सेस, अपनी मर्ज़ी के कोर्सेस मुंतखब करने का इख्तियार है। औरंगाबाद सिटी तब्दीली नाम की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। ये इत्तला पिटिशनर हिशाम उस्मानी ने आज सहाफ़ियों को दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस केस के लिए सीनियर काउंसिल दुष्यंत दवे की खिदमत हासिल की थी, मगर अफसोस के उनसे पहले जो 2 पिटीशन शहर के कुछ लोगों ने दाखिल की थी, मगर वो लोग समाअत के वक्त हाजिर नहीं हुए और इस केस की पैरवी के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, जिसका खमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा है और उनकी पिटीशन भी फाजिल बेंच ने खारिज कर दी है। मगर हम हिम्मत नहीं हारे, सिटी नाम तब्दीली मामले में वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं, जबकि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और तालुके के तब्दीली नाम के लिए उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की है वो अब तक बोर्ड पर नहीं आई है। इसलिए उम्मीद है कि इस मामले में उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। 27 अगस्त को हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी थी, सिटी की जो थी, उसमें मेरी तरफ से सीनियर काउंसिल दुष्यंत दवे साहब हाज़िर हुए थे और बाकी हमारी जो टीम थी AOR की, जो फर्म है हमारी शकील अहमद सैयद साहब के नाम से, और उसके सारे वकील थे। उसमें खान सलीम खान साहब भी औरंगाबाद से उसमें हमारे साथ आए थे, SS काजी साहब, एडवोकेट सऊद साहब, उज़मी साहब और सारे दिगर जो वकला थे हमारे, वो सब उसमें हाज़िर हुए थे। लगभग 10 मिनट के ऊपर वहाँ बहस चली और बहस सुनने के बाद, सारी बहस सुनने के बाद, सारे मुद्दे सुनने के बाद कोर्ट ने बड़ी वो जताते हुए, दुख जताते हुए कि आपकी बातें तो, मतलब कोर्ट ने एक तरीके से हमारी बातों को तो एग्री किया, लेकिन ये मजबूरी दिखाई कि क्योंकि हम 2 पिटीशंस पहले
اس مدعے کے اوپر ریجیکٹ کر چکے ہیں، جس میں ایک عثمان آباد کی پٹیشن ہے اور ایک اورنگ آباد کے ایک پٹیشنر تھے جن کے سٹی اور ڈسٹرکٹ ڈویژن دونوں یاچکائیں خارج کی گئی ہیں۔ اسی لیے ہم یہ یاچکا کو بھی خارج کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو دلیلیں اور جو باتیں دوے صاحب نے رکھی، دشینت دوے صاحب نے، اس بات کے ساتھ ان باتوں کے ساتھ کورٹ نے ایک طریقے سے ایگری کیا، لیکن یہ کہا کہ آپ کو دوسرے پلیٹ فارم پہ اپروچ ہونا چاہیے، جیسے پارلیمنٹ ہے یا اسمبلی ہے، ایسے پلیٹ فارمز میں آپ کو اپروچ ہونا چاہیے، جبکہ دوے صاحب نے یہ کہا کہ آپ کا ہی جو پلیٹ فارم ہے یور آنر، یہ سب سے صحیح پلیٹ فارم ہے، آپ ہی یہ جو غلط طریقے سے یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے اور یہ میلیشیس ہے، یعنی یہ جان بوجھ کے ایک ورگ وشیش کو یا لوگوں کو ستانے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے نام بدلنے کا، جس پہ بھی کورٹ نے یہی کہا کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے، لیکن کیونکہ 2 یاچکائیں پہلے اس میں خارج کی جا چکی ہیں، اسی لیے اس کو بھی خارج کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی ہماری سٹی کی خارج ہوئی ہے 2 بینچ کے اوپر، ابھی ڈسٹرکٹ ڈویژن باقی ہے اور تعلقہ وہ باقی ہے، اور اس کو ابھی ٹائم ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کب لگے گی، کہاں لگتی ہے، اس میں سینئر کاؤنسلز ہم کو کھڑے کرنے پڑیں گے۔ اور یہ جو سٹی کی جو خارج ہوئی ہے، اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے ریویو پٹیشن اور اس کے بعد کیوریٹیو پٹیشن جو ہوتا ہے، جیسے ہائر بینچ کے پاس لے جانے کی جو کوشش ہے، وہ ہم کریں گے کہ یہ کیوریٹیو داخل ہو اور یہ ہائر بینچ کے پاس جائے۔ بالکل بالکل یہی اس میں ہوا ہے، کیونکہ جیسے آپ میرے آرڈر کی کاپی میں نے آپ لوگوں کو دی ہے اور اویلیبل بھی ہر جگہ، اس میں میری طرف سے دشینت دوے صاحب کو ملا کے لگ بھگ 11 سے 12 وکیل اور حضرات جو ہیں اس میں شامل ہوئے تھے، وہ کھڑے تھے اس دن، وہاں پہ ہماری بحث بھی ہوئی۔ لیکن عثمان آباد کی بات کریں تو وہاں پہ ان کے جو وکیل تھے وہ آن لائن اپیئر ہوئے، اور اس وقت دیکھنے میں یہ آیا کہ کبھی ان کا مائک خراب ہو رہا تھا، کبھی ان کا کیمرہ خراب ہو رہا تھا، پراپر اس میں بحث نہیں ہو پائی، سارے مدعے وہ رکھ نہیں پائے، جس کی وجہ سے یہ کیس انکنٹسٹڈ گیا۔ اس کے بعد جو اورنگ آباد کے پٹیشنر تھے وہ گڑبڑ میں جب کورٹ میں گئے، ان کی طرف سے نہ وہ حاضر ہوئے نہ ان کے وکیل حاضر ہوئے، تو وہ بھی پٹیشن جو خارج ہوئی اورنگ آباد کی، وہ صرف اور صرف مطلب کورٹ کو اس کے سارے جو مدعے تھے، پہلو تھے، وہ بتائے ہی نہیں گئے، اسی لیے وہ بھی خارج ہوئی۔ لیکن انفارچونیٹ رہا کہ ہمارے سینئر کاؤنسل ہونے کے باوجود، ہمارے سارے ترک رکھے جانے کے باوجود بھی کورٹ نے اس کو خارج کیا، کیونکہ پہلے کی 2 پٹیشن صحیح طریقے سے لڑی نہیں گئی اور اس میں بحث ہی نہیں ہوئی۔ جو بھی کر سکتے ہیں اپنے اپنے طور پہ کرنا چاہیے۔ میں نے کئی بار اپنے بائٹس کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے یہ آہوان کیا ہے کہ آپ اپنے اپنے گاڑیوں پہ، گھروں پہ، ہر جگہ، دکانوں پہ اورنگ آباد کا نام ڈسپلے کریں، اورنگ آباد کو جہاں جہاں زیادہ سے زیادہ لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں۔ سرکار نے اگر قانونی دستاویز پہ لکھا ہے تو آپ نیچے سائن کرتے ہوئے اورنگ آباد لکھیں، اور جو ہے اس کے لیے جو بھی ایجیٹیشنز ہو سکتے ہیں وہ بھی کریں، کیونکہ اگر ہم ہائی کورٹ کا ڈیسیجن دیکھیں گے تو ہائی کورٹ کے ڈیسیجن میں یہ بھی بات آئی ہے کہ جنتا کو اس سے کوئی ویرودھ نہیں ہے، جبکہ ہم جب راستے پہ یا جاتے ہیں کہیں بازاروں میں یا کہیں بھی معاشرے میں تو لوگوں کا اس میں کافی ویرودھ ہے، لیکن وہ کہیں درج نہیں ہو پایا۔ اس کے لیے ہم چھوٹی موٹی جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کو بھی ہم ذمہ دار مانتے ہیں کہ انہوں نے جنتا کے آکروش کو پوری طریقے سے سامنے آنے نہیں دیا، اس کو کہیں نہ کہیں ٹرن کر دیا۔ لوگوں کا کام ہے کہ نوجوانوں کا کام ہے کہ وہ سامنے آئیں، آگے آئیں، اور اس نام کے لیے جتنا بھی ویرودھ درج جو نیا نام ہم پہ لادا جا رہا ہے اس کے لیے ویرودھ درج کروا سکتے ہیں، انہوں نے درج کروانا چاہیے اور پرانے نام کو زیادہ سے زیادہ ڈسپلے کرنا چاہیے۔ دیکھیے ابھی جو ہماری ٹیم تھی یہ کافی مضبوط ٹیم تھی، اس میں شکیل احمد سید صاحب کی جو فرم جو ہے AOR کی ہماری ٹیم، تو یہ ٹیم جو ہے یہ ظفریاب جیلانی صاحب کے ساتھ بابری مسجد میں بھی تھی، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بھی یہ وکیل رہے ہیں۔ دوسری بات اگر آپ دوے صاحب کی بات کریں تو یہ کپل سبل صاحب سے بھی سینئر اس میں آتے ہیں، ان سے پہلے یہ بار ایسوسیشن کے سپریم کورٹ کے ادھیکش بھی رہ چکے ہیں۔ گجرات کے جو میکزیمم کیسز ہیں جو گجرات رائٹس میں ہوئے تھے اس میں دوے صاحب نے کافی امپورٹنٹ بھومکا نبھائی تھی اور اس میں بھی لوگوں کو انصاف دلانے کی انہوں نے وہ کی تھی۔ اور ابھی جو ریسنٹلی جو جسٹس گوئی صاحب کا ایک جو ڈیسیجن آیا ہے جس میں گوئی صاحب نے کہا کہ بلڈوزر کسی کی پراپرٹی پہ نہیں چلایا جانا چاہیے، جو پچھلے ہفتے ہی وہ ڈیسیجن آیا، وہ ڈیسیجن بھی دوے صاحب نے ہی بحث کر کے وہ ڈیسیجن لایا ہے، اس میں بھی وکیل وہی تھے۔ تو ٹیم تو ہماری کافی مضبوط ہے، لیکن پچھلی 2 پٹیشنز جو نامنظور ہوئی یا جو ریجیکٹ ہوئی اس کی وجہ سے اس کا خمیازہ ہماری پٹیشن کو بھگتنا پڑا۔ اب ہماری کوشش رہے گی کہ اس کو ہائر بینچ کے پاس لے جائیں، اور سپریم کورٹ کے لڑنے کے کچھ اپنے طریقے ہوتے ہیں، آپ سیدھا جا کے کھڑے نہیں ہو جا سکتے، اس کے کچھ اپنے آداب ہوتے ہیں، ہم اس طریقے سے اس کو لڑنا چاہیں گے۔
अंबेडकर नगर इलाके में आज से 35 साल पहले ड्रेनेज लाइन डाली गई थी, जो अब नाकारा हो गई है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज पानी मकानात में दाखिल हो रहा है। और तो और नलों के ज़रिए भी ड्रेनेज ज़दा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से मकामी साकिनान वबाई अमराज की ज़द पर हैं, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। ये शिकायत इलाके के साकिनान ने MCN से की है। मकामी साकिनान का कहना है कि इलाके में डाली गई ड्रेनेज लाइन पुरानी और नाकारा हो गई है। यहाँ बनाए गए ड्रेनेज चैम्बर्स टूट फूट चुके हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ गिलाजत और गंदगी फैली हुई है। यही नहीं, ड्रेनेज का गंदा और गलीज पानी मकानात में भी दाखिल हो रहा है, जिससे साकिनान वबाई अमराज की जद पर आ गए हैं। उनका ये भी कहना है कि इस ज़िमन में म्यूनसिपल कारपोरेशन के मुताल्लिका जोन दफ्तर और मुताल्लिका इंजीनियर से कई मरतबा शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद वो लोग इस बाबत तवज्जो देने तैयार नहीं हैं। उन लोगों ने इंतबाह दिया है कि अगर ये मसला फौरी हल न किया गया और ड्रेनेज लाइन तब्दील न की गई तो बसूरत दीगर भारतीय दलित पेंथर की जानिब से म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर एहतजाज किया जाएगा। ये इंतबाह लक्ष्मण भूतकर, धम्मपाल दांडगे, दशरथ कामले, संजय सरोदे, समाधान कस्तूरे, केसरबाई प्रीति पिंपले, गयाबाई भूतकर और दलित पेंथर के दीगर ओहदेदारान ने दिया है। एट्रोसिटी मुतासरा फैमिलीज़ को इंसाफ दिया जाए, इस मतालबे पर एक मेमोरेंडम बहुजन समाज पार्टी की जानिब से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिया गया। यह मेमोरेंडम औरंगाबाद के खोकड़पुरा में वाक़े रीजनल डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के मारिफत महाराष्ट्र राज्य के समाज कल्याण के कमिश्नर पुणे को भिजवाया गया है, जिसमें वजाहत की गई है कि औरंगाबाद डिवीजन के दफ्तर की हुदूद-ए-कार में आने वाले चारों अजला परभनी, बीड़, जालना और खुद औरंगाबाद, इन जिलों में आज तक एट्रोसिटी मुतासरा खानदानों को किसी भी इलाकाई कमिश्नर ने विजिट नहीं की है। एट्रोसिटी के महलूकीन के खानदानों में से आज तक उनके किसी वारिस को नौकरी भी नहीं दी गई। इस सिलसिले में फौरी इक़दामात उठाने और मज़कूरा मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ योजनाओं के तहत सख्त अमलावरी करते हुए एट्रोसिटी मुलज़मीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दरख्वास्त भी इस मेमोरेंडम के जरिए की गई है। आमची मुख्य मागणी अशी आहे की गेली 14 वर्ष आम्ही सगळे लोक औद्योगिकचे प्रस्ताव पुण्याला जावेत, पुण्यावरून महाराष्ट्र शासनाकडे जावेत आणि बौद्ध समाजाचा सामाजिक स्तर उंच व्हावा, त्यांना आर्थिक बळ मिळावं म्हणून खऱ्या अर्थानं राज्य शासनाने ही स्कीम काढलेली आहे आणि गेली 14 वर्ष आम्ही त्याचा पाठपुरावा करतो आहोत। दुर्दैवानं सांगायचं असं की या ऑफिसमध्ये 4 जिल्ह्याचा कारभार चालतो। 4 जिल्ह्यामधून हे प्रस्ताव इथं दाखल होतात। खऱ्या अर्थानं जिल्ह्यामधून येताना जो प्रस्ताव येतो तो दोष नसताना परिपूर्ण करून इथं पाठवला जातो। इथं आल्यानंतर त्याच्यामध्ये अनेक त्रुटी काढल्या जातात आणि त्रुटीसहित तो प्रस्ताव पुण्याला पाठवला जातो। खऱ्या अर्थाने या ऑफिसनं त्या संस्था चालकांना त्या त्रुटीचं पत्र द्यायला पाहिजे, तुमच्या प्रस्तावामध्ये या गोष्टी कमी आहेत त्याची पूर्तता करा। असं न करता ती बाई आम्हाला कुठलाही काही थांगपत्ता लागू न देता ते अपूर्ण प्रस्ताव पुण्याला पाठवतात आणि पुण्याला पाठवल्यानंतर तिथं 11-11, 12-12 त्रुट्या पाठवून आणि आमची ससे उलपट करतात। खऱ्या अर्थानं आमची मागणी पुणे आयुक्तांना सुद्धा आहे की तुम्ही असे अर्धवट प्रस्ताव पाठवणारे घेऊन येणारे तिथून हाकलत का नाही, त्यांना तुम्ही विचारत का नाही की अपूर्ण प्रस्ताव तुम्ही आणले कसे पुण्याला, तुम्ही करता काय, तिला काय हजामती करता का, अपूर्ण प्रस्ताव इथं पाठवतात। खऱ्या अर्थानं त्यांनी ते विचारलं पाहिजे। आणि नुसतं एवढंच नव्हे तर या बाईच्या काळामध्ये जेवढे अॅट्रॉसिटी झाल्या, जेवढे बलात्कार झाले, त्या एकाही कुटुंबाला या बाईनं रिलीफ दिली नाही, रमाई घरकुल योजना या बाईनं दिली नाही। हे सगळं थांबून धरलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये फक्त एकच गोष्ट आहे की महार द्वेष, काही करून बौद्ध समाज, पूर्वाश्रमीचा महार हा समाज चांगल्या पद्धतीनं आर्थिक बळ त्याला मिळू नये अशा करताना ही समाज कल्याण न्याय नाही तर अन्याय विभाग बसवलेली ही नागिन आहे। MLC सतीश चौहान ने इलाक़े बाजार सावंगी में खेतों के बांध पर पहुंचकर फसलों के हुए नुकसानात का जायज़ा लिया और मुतासरा किसानों को दिलासा दिया। पिछले 4-5 रोज पहले तालुका खुल्दाबाद में भी शदीद तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी और खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खरीफ की फसलों को हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए रुकन काउंसिल सतीश चौहान
गुज़िश्ता रोज इलाके के किसानों के खेतों पर गए और मुतासरा फसलों का मुशाहिदा किया। चौहान इस इलाके के दरे गांव, पाडली, सोबल गांव के खेतों पर गए और फसलों का मुआयना करने के बाद मज़कूरा किसानों को दिलासा व तयक़ुन दिया है कि वो जल्द ही हुकूमत और इंतजामिया से नुमाइंदगी करके उन्हें नुकसानात का मुआवजा दिलवाएंगे। इस मौके पर चौहान के हमराह राष्ट्रवादी कांग्रेस के ताल्लुका सदर अनिल चौहान, साबिक सभापति महेश उबाड़े, शंकर अधाने, सरपंच संदीप गायकवाड़ और दीगर कारकुनान, गाँव वाले और किसान मौजूद थे। ताल्लुका कन्नर में बारिश से हुए फसलों के नुकसानात के फौरी पंचनामे किए जाए और मुतासरा को माली इमदाद फराहम की जाए, ये मतालबा आम आदमी पार्टी की जानिब से किया गया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम तहसील इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। ताल्लुका कन्नड़ में पिछले दिनों हुई बारिश से भारी नुकसान हुए हैं। इस बारिश में अंजना, पूर्णा समेत दीगर नदी नालों में तुग़यानी और तूफान उठे थे। इलाके में घरों और खेतियों में पानी भर जाने से शदीद तबाही हुई है। खेतों में मकई, तुअर, कपास और दीगर फसलें बर्बाद हो गई हैं या उन्हें भारी नुकसान पहुँचे हैं, जिसके सबब किसान शदीद मुश्किल हालात के शिकार हो गए हैं और उनमें मायूसी पैदा हो रही है। इसी तरह घाटशेंद्रा के मासूम साई कड़ूबोर से, मालीवाड़ा के संतोष थोरात और भांबरवाड़ी के देवचंद लक्ष्मण चौहान की इस बारिश के सबब मौत हुई है, जिसकी वजह से इन तीनों के घरों पर गमों के पहाड़ टूट पड़े हैं। जबकि देवचंद और संतोष की अमवात से उनके घर के कमाने वाले करते धरता ही चले गए हैं, जिससे उनके घर वाले खुले में आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के इस वफ्द ने तहसीलदार को दिए मकतूब में मुतालबा किया है कि नुकसानात के फौरी पंचनामे और मुतासरीन को फौरी इमदाद के साथ साथ मज़कूरा तीनों मरने वालों के अहल खाना को भी माली इमदाद दी जाए। इस वफ्द में आपके ज़िला सदर सुभाष पाटिल निकम, विनायक काकोलकर, रईस पवार, भास्कर नील, अब्दुल रहीम और दीगर कारकुनान शामिल थे। आणि शेतकऱ्याचे जे पिकाचे नुकसान झालेलं आहे त्याची तात्काळ पाहणी करून पंचनामे करून ह्या सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई द्यावी। जर याला उशीर झाला तर आम आदमी पार्टी निश्चितपणाने रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी या सरकारवर राहील अशी मी या ठिकाणी आवाहन करत आहे। ताल्लुका सोयगांव के मज़ाफ़ात में बिजली सप्लाई कंपनी ने बिजली चोरों और आंकड़े बहादुरों के खिलाफ खुसूसी मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत बिजली चोरों में बेचैनी पाई जा रही है। इस धड़क मुहिम में महावितरण के अफसरान और मुलाजिमीन ने ताल्लुके के बनोटी सब स्टेशन की हुदूद में 38 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। महावितरण के स्पेशल स्क्वाड ने गुज़िश्ता बुध को मज़ाफ़ात, निम्भोरा, गुलवाड़ा और महशी कोठा में बिजली चोरों के खिलाफ हल्ला बोल किया और 38 आंकड़े बहादुरों को धर लिया। ये मुहिम असिस्टेंट इंजीनियर अलाउद्दीन शेख और राहुल मरकुंडे की रहनुमाई में अंजाम दी गई और बिजली चोरों से आंकड़े डालने के वायर और बिजली के दीगर साजो सामान जब्त कर लिए। इस स्पेशल स्क्वाड में बिजली सप्लाई कंपनी के मुलाजिमीन विजय सोनोने, मोरेश्वर शिंपी, सचिन महाजन, तौसीफ सैयद, मंगेश माहेज और दीगर अहलकार मौजूद थे। इस कार्रवाई से बिजली चोरों और आंकड़े बाजों में हड़कंप मच गया और उनमें घबराहट देखी जा रही है। धोखाधड़ी के एक मामले में मुलव्विस 1.5 बरस से पुलिस को मतलूब फरार मुलजिम को वेदांत नगर पुलिस ने पूना से गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। मुलजिम का नाम अनुराग परेश चंद्र तिवारी बतलाया गया है और मामला दर्ज होने के बाद यानी तकरीबन 1.5 साल से वो फरार था। पुलिस मुसलसल उसकी तलाश में थी और फिर जब उसके बारे में पता चला कि वो पूना में मुकीम है तो पुलिस की टीम ने वहां पहुंचकर उसे पार्क स्ट्रीट सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मुलजिम का बाप भी इसी तरह की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद है। पुलिस अनुराग की पुलिस कस्टडी लेने के लिए आज उसे अदालत में पेश करने वाली थी। इस मुलजिम पर इल्जाम है कि उसने एक के नाम की गाड़ी दूसरे के नाम से फरोख्त कर दी और खरीदार से सारी रकम भी ऐंठ ली। बाद-ए-अज़ां बैंक ने गाड़ी पर लोन होने के सबब उस गाड़ी को कुर्क कर लिया और मुलजिम के खिलाफ 420 के तहत मामला दर्ज हुआ था। एएमसी इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस के इश्तराक से इंटर स्कूल नेटबॉल टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया, जिसमें
सोन माता स्कूल ने हैट्रिक दर्ज करवाई तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल के खिलाड़ियों ने भी दूसरी मर्तबा फतह हासिल की। वाज़ेह है कि ये मुकाबले 26 से 28 अगस्त के दरमियान रखे गए, जिसका इफ्तिताह स्पोर्ट्स ऑफिसर बाजीराव देसाई के हाथों किया गया। इन मुकाबलों को कामयाब बनाने में म्यूनिसिपल स्पोर्ट डिपार्टमेंट के HOD व गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल की रहनुमाई में म्यूनिसिपल स्पोर्ट ऑफिसर संजीव बालैया, स्पोर्ट्स कोच सचिन परदेसी, विजय मगरे, धर्मेंद्र काड़े, सतीश इंगड़े और मनोज बनकर ने अहम रोल अदा किया। इन मुकाबलों में 50 टीमों ने शिरकत की, जिसमें 17 साल उम्र के जुमरे के तलबा के ग्रुप में तीसरी मर्तबा जीत हासिल करके सोनमाता स्कूल की टीम ने हैट्रिक की, जबकि 14 साल उम्र के लड़के और लड़कियों के ग्रुप में औरंगाबाद पुलिस पब्लिक स्कूल, 19 साल लड़कों के ग्रुप में सेंट जॉन इंग्लिश स्कूल और लड़कियों के ग्रुप में पुलिस पब्लिक स्कूल की टीमों ने बाजी मारी। एम्पायरिंग के फराइज सतीश इंगले, आकाश सरदार, धर्मेंद्र काड़े, रिधि सोनोने और पल्लवी वाकुड़े ने अंजाम दिए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑनलाइन लूट के वाक़यात की रोकथाम के लिए साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से बैंक मैनेजर्स और मालियाती इदारों की तरबियत के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। RBI के अहकामात पर सख्ती से अमल करते हुए साइबर क्राइम पुलिस से ताउन करने का दिया गया मशवरा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में भी जोश खरोश से मनाया गया यौम एसातिज़ा। 10वीं जमात के तलबा ने अपने जूनियर्स को पढ़ाए मुख्तलिफ मज़ामीन। हमदर्द ट्रस्ट और दीगर NGOs के अलावा सदर मोहल्लेमा की जानिब से स्कूली तलबा में स्कूल स्टेशनरी और स्कूल व स्पोर्ट्स शूज़ किए गए तकसीम। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के क़याम की 7 साला तकारीब के तहत आज मुनक़िद किया गया जश्न मौलवी अब्दुल हक। उर्दू की एक बड़ी शख्सियत का जश्न सादगी से मनाए जाने पर उर्दूदा तबका नाराज, मुतल्लिका शोबे की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और ताल्लुकात सोएगांव में बिजली सप्लाई कंपनी के जिम्मेदारान ने की कार्रवाई। बिजली चोरों और आंकड़ा बहादुरों पर शिकंजा कसने कई मकामात पर मारे छापे। स्पेशल स्क्वाड दे रहा है जगह जगह विजिट, बिजली चोरों में बेचैनी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।